आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल कि एक सेल है उसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे। यह सवाल आईआईटी पूछ चुकी है और नीट में भी आ सकता है। बहुत आसान है, इलेक्ट्रो का हर सवाल आपसे सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सेल कैसे रिप्रेजेंट की होती किताबों में। तो तरीका बहुत आसान है, वो है जी ए बी सी। ए मतलब क्या होगा? ए मतलब है जी एनोड होगा शुरू में, और बी मतलब अगर फुल सेल है तो बीच में ब्रिज आएगा पक्का, ब्रिज। और सी मतलब क्या होगा? कैथोड। यानी कि एक सेल जो आपको दिख रही है तो उसमें क्या आएगा? उसमें सबसे पहले एनोड लिखना है, फिर ब्रिज और फिर कैथोड आएगा। कैसे? मान लीजिए आपके पास एक डाटा गिवन है, इसमें एनोड पे क्या होता है आपको पता ही है, ऑक्सीडेशन होता है जी, और कैथोड पे क्या होता है जी? रिडक्शन होता है। इनकी वैल्यूज से पता कर लेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो एनोड बना लेंगे, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो उसे कैथोड बना लेंगे। कैसे? मान लीजिए एक डाटा गिवन है आपके पास, ई नोट x2 प्लस से x इक्वल टू 1 वोल्ट मान लिया गिवन है। रैंडमली ले रहे हैं, उसके बाद सवाल सोल्व करेंगे। ई नोट y2 प्लस से y गिवन है, उसकी वैल्यू है 2 वोल्ट। अगर ये गिवन है और आपसे कहे इससे आप एक सेल कंस्ट्रक्ट कीजिए, सबसे पहले आप किसी को एनोड कैथोड मान लीजिए रैंडमली। सबसे पहले आप ये चेक करें ये क्या गिवन है, ये क्या हो रहा है। यहां पर ये हो रहा है जी रिडक्शन। कि देखो जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो तो वहां पे क्या होता है जी? वहां पे होता है रिडक्शन। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे भी डिक्रीज हो रही है, यानी कि यहां पे भी क्या हो रहा है? रिडक्शन। यानी कि ये इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दोनों में से किसकी ज्यादा है? वाई वाले की। और जिस पे रिडक्शन होगा उसको लेंगे कैथोड, और उसके अलावा दूसरा होगा उसे लेंगे एनोड। क्या लेंगे? एनोड। और एनोड पे क्या होना चाहिए? एनोड पे होना चाहिए ऑक्सीडेशन, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। अब रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन में हम करेंगे पहले एनोड, यानी कि एक्स वाली चीज को हम क्या मान लेंगे? एक्स वाली चीज को हम एनोड मान लेंगे, और जो वाई वाली है उसको हम कैथोड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कैथोड मान लेंगे। ठीक है। लेकिन अब एक बात सोचो, ऑक्सीडेशन कब होगा? जब मैं इस वैल्यू को पलटूंगा, यानी कि x से x2 प्लस जाऊंगा। बार लगाया। ये क्यों लगाया है? ये अगर सॉलिड है और ये अगर एक्वस है, इसलिए बार लगाया है। अगर ये दोनों सेम फेज में होते तो कोमा भी लगा सकता था, इसलिए। अब क्या होगा? रिडक्शन, और यहां पे क्या आएगा? एनोड आ गया, ब्रिज लिख दिया, कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन, वैल्यू आएगी y2 प्लस से y। ठीक है जी, ये वैल्यू आ चुकी है। अब आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं क्या ये सही है या नहीं है। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? इससे पहली वाली वीडियो में बताया था ई नोट कैसे कैलकुलेट करेंगे एक सेल का। और जब एक सेल बना रहे हो, एक सेल कब बनेगी? जब उसके ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो कैसे आएगी? अब देखो यहां पे देख सकते हैं x से x2 प्लस गया, x से x2 प्लस गया, यहां पे उल्टा जा रहा है, वैल्यू प्लस है। इस वैल्यू को पलटेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है जी। अब यहां पे देखें, यहां पे क्या आएगा? y2 प्लस से y, y2 प्लस से y, यहां वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। ये वैल्यू है जी 2। और बताया था जैसे जैसे सेल चले EMF ऑफ द सेल जोड़ दो, और जोड़ देंगे क्या होगा? दो में से -1 करेंगे, यानी कि -1 में 2 जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी +1। और अगर वैल्यू +1 आ रही है, इसका मतलब हमारी रिप्रेजेंटेशन सही है, एनोड और कैथोड सही है। ठीक है जी। सबसे पहले आप इन दोनों वैल्यू को एक चेंज कर लें, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछा गया था वो करते हैं, उसके बेसिस पे आपको पक्का समझ में आ जाएगा। पक्का ही आप इस सवाल को जान जाएंगे, पक्का ही जान जाएंगे। देखिए क्या था वो सवाल, पहले वो सवाल ही लिख लेते हैं कि वो सवाल क्या था, क्या पूछना चाह रहा है, कैसे कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, क्या वैल्यू गिवन थी। मैं आपके सामने सवाल लिख रहा हूं, वही ये वैल्यू यहां लिख लेते हैं। ए नोट Mg2 प्लस से गया था Mg, और वैल्यू गिवन थी -2.734 वोल्ट। अब ई नोट Fe गया था, यहाँ पे Fe2 प्लस लिखा था,
और यहाँ पे वैल्यू दी थी उसने 0.44 वोल्ट, और लास्ट में दी थी ई नोट Cu2 प्लस से Cu, और वैल्यू गिवन थी 0.34 वोल्ट। ये वैल्यू उसने दी थी, ये वैल्यू दी थी जी माइनस में। ठीक है जी, नहीं ये प्लस में ही गिवन है जी। अब सबसे पहले देखें आप, +2 से 0 जा रहा है mg में, क्या हुआ यहां पे, क्या होगा यहां पे होगा जी रिडक्शन, यहां पे क्या होगा, यहां पे हुआ जी ऑक्सीडेशन, यहां पे +2 से 0 गया, यहां पे क्या हुआ रिडक्शन। यानी कि सबसे पहले आप सारी वैल्यू को या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज कर ले या रिडक्शन पोटेंशियल में। तो यहां पर ज्यादा क्या रिडक्शन वाली गिवन है, तो ऑक्सीडेशन वाली को रिडक्शन वाली में चेंज कर लेंगे। तो यहां पर वैल्यू लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख लो, बल्कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन गिवन है एज इट इज, यही वैल्यू लिखो -2.37 वोल्ट। ठीक है जी। अब यहां पे ये ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू थी, क्योंकि Fe से Fe2 प्लस जा रहा था, जब इसको पलटेंगे रिडक्शन करेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, -0.44 वोल्ट। ठीक है जी, ये ऑलरेडी रिडक्शन गिवन है 0.34 वोल्ट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपका सवाल ही सोल्व हो गया। कैसे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही तो लिखा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा उसे रख लो कैथोड, दूसरी को रख लो एनोड, बीच में लगा दो ब्रिज। मान लीजिए मुझे ये दोनों लेकर के, ये दोनों हाफ सेल लेकर के एक फुल सेल बनानी है, ये इलेक्ट्रोड लेके सेल बनानी, कैसे रखेंगे, इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी, ज्यादा वैल्यू इसकी, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा माना जाएगा, तो ये वैल्यू बड़ी और ये वैल्यू बड़ी, यानी कि ये क्या है रिडक्शन ज्यादा, रिडक्शन ज्यादा, तो इसे ले लेंगे कैथोड, यानी कि इसको कैथोड ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे एनोड। तो Mg और Fe के रिस्पेक्ट में कैसे बनेगी, Mg से Mg2 प्लस जाएंगे, ब्रिज लगाएंगे, और यहां पे क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे Fe2 प्लस से Fe। ठीक है जी, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है जी, ये वैल्यू जब ये हमने लिखी थी, ये नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी, इसका क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, और चेंज होके ई नोट ये पलट जाएगी, Fe2 प्लस से Fe जाएगी, ये क्या हो गया इसका, ये रिडक्शन हो गया, रिडक्शन वैल्यू ये बना है। ये समझ में आ गया होगा। अब आप ये न सोचे कि यहां Mg2 प्लस से Mg था, यहां Mg से Mg2 प्लस, ये चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि भाई साहब ये एनोड है, ये क्या है, ये एनोड की रिप्रेजेंटेशन है, ये बीच में ब्रिज आ गया है, ये बीच में कैथोड आ गया है। तो एनोड है तो ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी 0 से +2 जाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखें, ये गलती हो सकती है पेपर में। अब मान लीजिए मैं इन दोनों को लेकर के एक सेल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, सेल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, तो क्या करूंगा, इन दोनों में से स्टैंडर्ड रिडक्शन वाली वैल्यू किसकी ज्यादा, इन दोनों में से इसकी, किसकी, कॉपर वाले की, यानी कॉपर को क्या है रिडक्शन ज्यादा, तो कैथोड लूंगा, तो मैं इसको क्या लूंगा एनोड, इसको क्या लेके चलूंगा एनोड, तो क्या लिखूंगा फेरस, Fe से Fe2 प्लस गया, बीच में ब्रिज लगाया, फिर कैथोड वाली लिखूंगा Cu2 प्लस से Cu जाएगा। ठीक है जी, ये बन गई एक और सेल बन गई अपनी। अब एक और सेल बन सकती है, वो क्या लेके, वो पहले और तीसरे वाले को लेके, इन दोनों को लेकर के। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी है, ये तो नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव, जाहिर सी बात है ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो इसको लेके चले कैथोड, और ये अपने आप क्या बन जाएगा एनोड, अपने आप क्या बन जाएगा एनोड। देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे एनोड वाली वैल्यू क्या है, Mg है, Mg से Mg2 प्लस जाएगा, ब्रिज लगाया, फिर कैथोड वाली लिखेंगे Cu2 प्लस से Cu आएगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये सवाल सोल्व हो गया। इसमें एक चीज और नोटिस आपने की होगी, यहां Fe क्या है, स्टार्टिंग में एनोड लिख रहे हैं, Fe एनोड है, यहां Fe क्या है कैथोड, यानी कि एक इलेक्ट्रोड एनोड भी हो सकती है और वो कैथोड भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्टिव में कौन सी चीज ले रही है। ठीक है, कौन सी चीज मतलब उसकी वैल्यू किसकी ज्यादा है, जिसका रिडक्शन वाली वैल्यू ज्यादा, देखो रिडक्शन वाली वैल्यू ली है, जिसकी रिडक्शन वाली वैल्यू ज्यादा वो कैथोड, उससे दूसरी जो है उसे बना देंगे एनोड। ये कमाल की चीज आपने नोटिस की होगी।
यहां पे आप ये सोचें कि क्रॉस चेक करना चाहें कि ये अपनी जो सेल का कंस्ट्रक्शन किया है क्या ये सही है, तो आप क्या चेक करेंगे, ई ऑफ द सेल कैलकुलेट करेंगे, ई ऑफ द सेल, ई नोट ऑफ द सेल, सॉरी ई नोट ऑफ द सेल आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू यहां भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। किसकी, ई नोट ऑफ द सेल की। यहां भी वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। यहां भी वैल्यू, इसमें भी क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू। अगर उसकी वैल्यू गलती से नेगेटिव आ गई, अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आप क्या है, आप मात खा गए हैं, आप गड़बड़ कर गए हैं। देखो मैं आपको एक बता देता हूं, कोई भी रैंडमली ले लो, मान लीजिए थर्ड वाला ले रहे हैं हम। थर्ड वाले में देखो सबसे पहले ये सेल है, ठीक है जी। जैसे जैसे सेल चले ई नोट ऑफ द सेल जोड़ देना है, ई नोट जोड़ देना, हाफ सेल है और फुल सेल बन जाएगा, जोड़ देना है। तो कैसे करेंगे, ई नोट ऑफ द सेल, जैसे जैसे सेल चलेगी हम ई नोट को जोड़ देंगे। mg से mg2 प्लस होना चाहिए, mg से mg2 प्लस होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे मामला उल्टा है। क्या है, mg से mg2 प्लस, ये मामला उल्टा है, यानी कि इस वैल्यू को प्लस कर देंगे, माइनस से प्लस कर देंगे, क्योंकि ये मामला देखो mg2 प्लस आगे है फिर mg, लेकिन इसमें mg आगे है, तो इस वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लस 2.37, और जैसे जैसे सेल चले EMF जोड़ देंगे। अब Cu2 प्लस से Cu होने चाहिए जी, Cu2 प्लस से Cu है, इस वाले वैल्यू को भी क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या बनेगा, 11, 1, 3, 3, 6 और 1, 7.2 वोल्ट, ये वैल्यू आ गई ई नोट ऑफ द सेल। आपकी क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है जनाब। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो एग्जिस्ट करेगी। अगर मान लीजिए आप बाय डिफॉल्ट इसको उल्टा लिख देते, क्या लिख देते, उल्टा। उल्टा कैसे, मान लीजिए देखो मैं लिख के दिखा देता हूं, एक उल्टा लिख देते, यानी कि आप एनोड कैथोड गलत पहचान लेते। मान लीजिए Cu से Cu2 प्लस और यहाँ पे ब्रिज Mg2 प्लस से Mg लिख देते, मान लीजिए आप गलती से लिख देते, तो हम क्या करने जाते, दूसरा मार्कर लेने जाते, इंक खत्म होगी।